सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक का इंटरनेशनल प्राइम टाइम पार्ट 2। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि ये दोबारा लेके आऊँगा, आज जो है दोबारा एक और प्राइम टाइम आपके सामने आएगा। मैं आपको बता दूं, इस रिपोर्ट की बड़ी खबर ये है कि ईरान के आगे अब नरम पड़ा है तालिबान। तालिबान जो है बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा भिड़ चुका था ईरान से और ईरान के साथ काफ़ी ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो चुके थे। हालांकि पाकिस्तान की सेना के साथ भी इस वक्त बुरी तरह से तालिबान के रिश्ते बिगड़े हुए हैं। लेकिन अब बता दूं कि सबसे पहले तालिबान ने ईरान के साथ संबंधों को ठीक करने की कोशिश की है। आपको बता दूं कि तालिबान की तरफ से 3 डेलीगेशन सीनियर अधिकारी जो हैं ईरान जाने के लिए तैयार हो गए हैं और बॉर्डर के तनाव को ख़त्म करने के लिए, व्यापार के लिए और रिश्तों को ठीक करने के लिए ईरान से बात करने को तैयार हो गए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि ईरान काफ़ी ज़्यादा तालिबान से नाराज़ है, क्योंकि तालिबान ने जो खुद ईरान से वादे किए थे वो खुद उसने पूरे नहीं किए हैं। शिया समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है तालिबान की सरकार के रहते हुए, जबकि ईरान से तालिबान ने ये वादा किया था कि अगर आप हमें समर्थन देंगे या हमारा विरोध नहीं करेंगे तो हम आपके समुदाय के, शिया समुदाय के लोगों को स्पेशल सिक्योरिटी देंगे। शुरुआत में पिछले साल मुहर्रम के दौरान ये बात देखी भी गई थी कि ईरान से इस डील के बाद तालिबान के सीनियर से सीनियर अधिकारी शिया समुदाय के प्रोग्राम, जुलूसों और मजलिसों के अंदर देखे गए थे। लेकिन 1 साल के बाद ही अब लगातार दाइश के हमले शिया समुदाय पर बढ़ रहे हैं और तालिबान उसको रोकने में फेल हुआ है, जिसको देखते हुए ईरान और तालिबान के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए हैं। वहीं पर आपको एक बड़ी बात बताऊं, इस वक्त जब आप ये वीडियो रिपोर्ट देख रहे हैं, चीन के मिनिस्टर इस वक्त पहुंच चुके हैं ईरान और कई सारे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट होने वाला है। ईरान की और चीन की वजह से अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों को पेट में दर्द हो सकता है। दोस्तों, ईद के इस मौके पर यमन के हूथी ने सऊदी अरब को ये ऑफ़र किया है कि हम उनके 200 लोगों को ईद पर आज़ाद करेंगे यूएन की निगरानी में, और हमें उम्मीद है कि इस आज़ादी पर हम जो ये कदम उठा रहे हैं, हमारे भी कैदियों को सऊदी अरब आज़ाद करे। दूसरी तरफ इजराइल ने भड़कते हुए यूएस के लिए कहा है कि बातचीत अमेरिका की ईरान के साथ, यानी ईरान की न्यूक्लियर टॉक फेल हो चुकी है, बस अब अमेरिका को मानना बाकी है। अमेरिका काफ़ी जल्द ये ऐलान करने वाला है कि ईरान के साथ बातचीत पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहीं पर दूसरी तरफ ईरान का परमाणु कार्यक्रम लगातार जारी है, यानी परमाणु संयंत्र बनाने में काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है और ईरान के सुप्रीम लीडर ये पहले ही बोल चुके हैं कि हमें इस मीटिंग में कामयाबी मिले या ना मिले, मीटिंग कामयाब हो या ना हो, ईरान अपने टारगेट को अचीव करके रहेगा, जिसकी वजह से इजराइल काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आया और अब अमेरिका पर ही इल्ज़ाम लगाते हुए इस मीटिंग का जो फेलुअर है, इसका सारा ठीकरा अमेरिका पर फोड़ दिया है इजराइल ने और कहा है कि बहुत जल्द ये ऐलान करेंगे खुद अमेरिका ही, बाइडेन प्रशासन ही, कि भाई साहब ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक फेल हो गई है। दूसरी तरफ यूएन ने अमेरिका के गाल पे जोरदार झापड़ जड़ते हुए ये कहा कि अफगानिस्तान के करोड़ों रुपए जो उसने सीज किए हुए हैं और जो दूसरे देशों से करवाए हुए हैं, इससे अफगानिस्तान की आम जनता और उनमें खास करके महिलाएं और औरतें ज़्यादा परेशान हैं और वो बहुत ही अंधेर में जा सकती हैं। उनका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर है। यानी यूएन ने साफ साफ कह दिया है कि अफगानिस्तान में महिलाओं का जो हाल इतना बुरा है, उसकी वजह अमेरिका है। दूसरी तरफ तुर्की और ब्राज़ील के बीच में बड़ी डील हो गई है, जिसके मुताबिक $10 बिलियन अब तुर्की और ब्राज़ील अपनी ट्रेड बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे। ये दोनों देशों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है तुर्की की तरफ से। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है, रजब तैयब एर्दोगान थर्सडे को जाएंगे सऊदी अरब। जी हाँ, ये काफ़ी लंबे समय के बाद हो रहा है। सऊदी अरब और तुर्की के रिश्ते एक वक्त इतने ख़राब हो गए थे, अभी इस मामले को 1 साल भी नहीं हुए, कि सऊदी अरब की सरकार ने तुर्किश प्रोडक्ट को बैन कर दिया था और मॉल से निकाल कर सड़कों पर फेंकवा दिया था। हालात इतने ख़राब थे, लेकिन फ़िलहाल अब हालात
ठीक होते नजर आ रहे हैं और रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं। रूस से तेल और गैस लेना तो बंद कर दिया है अमेरिका ने, जिसके बाद तुर्की दुनिया में दूसरा ऐसा सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है गैस का, जो कि अमेरिका को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गैस सप्लाई करता है। यानी इस जंग का फायदा तुर्की को कहीं ना कहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने सेना की परेड यानी सेना स्थापना दिवस पर सेना की परेड की और करवाई और उसके अंदर अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल और ताकत दिखाई। दुनिया ये उनकी ताकत देखने के बाद अपने दांतों तले उंगली दबाकर बैठ गई है, क्योंकि इस सैन्य परेड में नॉर्थ कोरिया ने अपनी सबसे बड़ी सबसे खतरनाक घातक मिसाइल दिखाई है। आइए मैं आपको दिखाता हूं और आपको जानकारी भी देता हूं। दोस्तों, उत्तरी कोरिया ने मिलिट्री परेड में अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक हैवसॉन्ग 17 का प्रदर्शन करके अमेरिका को सीधा संदेश दिया है। यह मिसाइल 15,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अमेरिका इन दिनों दक्षिण कोरिया के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है। दोस्तों, किम जोंग ने कहा है कि वह देश की परमाणु ताकत को सबसे तेज रफ्तार से बढ़ाने का काम करेंगे। किम ने कहा कि परमाणु हथियारों की न केवल संख्या बढ़ाई जाएगी, बल्कि उनकी गुणवत्ता यानी उनके ताकत को सुधारा जाएगा, उनकी ताकत को बढ़ाया जाएगा। यह परमाणु हथियार उनके राष्ट्र शक्ति का प्रतीक हैं। किम जोंग उन के इस कदम से कोरिया प्रायद्वीप में माहौल गर्म हो गया है। आसपास के कोरिया के देश और यहां तक कि चीन भी भड़का हुआ है। तानाशाह किम ने कहा कि भविष्य में आने वाले किसी भी राजनीतिक और सैन्य संकट से निपटने के लिए हमें अपनी परमाणु ताकत को सबसे तेज गति से बढ़ाना होगा। उत्तरी कोरिया की यह परेड रात 10 बजे शुरू हुई थी। किम के साथ उनकी पत्नी सोल भी मौजूद थीं। जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तरी कोरिया ने अपनी सेना की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के यानी 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार रात को राजधानी में एक सैन्य परेड निकाली। किम ने कहा, हमारे परमाणु बलों का मूल लक्ष्य युद्ध को रोकना है, यानी हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जंग को रोकने के लिए करेंगे। लेकिन अगर हमारी जमीन पर कोई हमला करेगा या कोई गलत हरकत करेगा तो हम उस पर परमाणु बलों का युद्ध करेंगे। जी हाँ, उत्तरी कोरिया के परेड में टैंक, बख्तरबंद वाहन, तोपखाने और कई रॉकेट लॉन्चर भी नजर आए। किम ने हाल के महीनों में कई मिसाइल परीक्षण किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिबंधियों में रह के यानी पाबंदियों में राहत और अन्य रियायतें हासिल करने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाने के मकसद से उत्तरी कोरिया लगातार इस तरह के खतरनाक टेस्ट कर रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तरी कोरिया ने इस साल, सिर्फ इसी साल 13 बार हथियारों का परीक्षण किया है, जिसमें एक अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी शामिल है। 2017 के बाद पहली बार इस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। दोस्तों, ये परेड, ये हथियार देखने के बाद सारी दुनिया हैरान है। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बता दूं, टेस्ला कंपनी अब भारत में भी लॉन्च होने वाली है। भारत में भी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला कदम जमाने वाली है। वहीं पर भारत सरकार ने पहले ही एलन मस्क को कह दिया है कि मोस्ट वेलकम है भाई साहब आपका, लेकिन आपकी कंपनी चीन में कार बनाएगी और वहां से भारत में आएगी, ऐसा भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम आपको ऑफर देते हैं कि आप भारत में ही आइए, भारत में ही अपनी गाड़ी बनाइए और भारत में ही बेचिए। दोस्तों, दुनिया में चमन चौरसियों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। हमारे सिर्फ भारत में ऐसे चमन चौरसिए नहीं हैं, अमेरिका में भी पाए जाते हैं। जी हाँ, बहुत बड़े लेवल के। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, दो दोस्तों ने ये प्लान किया कि हम उड़ाएंगे जहाज और उड़ते हुए जहाज में से छलांग मारेंगे और उड़ते उड़ते हम एक दूसरे के जहाज को चेंज कर लेंगे। एक्सचेंज मतलब वो मेरे जहाज में बैठ जाएगा, भाई मैं तेरे जहाज में बैठ जाऊंगा। तो ये कमाल करेंगे, दुनिया में पहली बार होगा। ससुरे ऊपर से कूदे तो सही, उससे ज्यादा लग रहा है जहाज भी दब गया, जहाज शक्तिमान बन गया और वो जो है सुपरमैन बन के नीचे उतर गए। खैर, जो पायलट हैं वो दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन जहाज के चीथड़े उड़ चुके हैं। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।
तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।